उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमने भुगतान नहीं किया। भुगतान क्यों नहीं किया इसका भी जवाब दीजिए। कोर्ट ने स्टे इस पे क्यों लगाया इसका भी जवाब दीजिए। कोर्ट ने इसे सब जुडिशियल क्यों रखा इसका भी जवाब दीजिए। यानी जो पूरा टेंडरिंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। आपके साथ साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें इन्वॉल्व है। सीएजी का रिपोर्ट में जिक्र कर रही हूँ। तो अभी तो सिर्फ शिक्षा विभाग की बात हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है, बट ऐसे अन्य विभाग भी हैं। ऐसे 4-5 और विभाग आपको मिलेंगे जहाँ पे मेजर आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलेंगी। सोनाली जी, मंगल पांडे पे एलिगेशन जो स्कैम की बात है, 86 लाख और फिर 61 लाख पैसे बने हुए हैं, प्रशांत किशोर अड़े हुए हैं कि 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो हम खुलासा करेंगे। क्या लग रहा है स्कैम है वाकई में? देखिए, स्कैम यहाँ पे पर्सनल गेन और पर्सनल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। सरकारी तंत्र को या फिर अपने पद का दुरुपयोग करके अगर आप अपने पर्सनल गेन के लिए करते तो वहाँ यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो ये आरोप उन पे लग रहे हैं कि पद का दुरुपयोग और उसके एवज में कुछ आप उससे बेनिफिट लेना, ये यहाँ पे आरोप लग रहा है। और इसकी पुष्टि उन्हें आके करनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए, क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है इस बारे में। और सिर्फ बात यहाँ पे यही तक सीमित नहीं रही है। जब आप एक पद पे होते हैं, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। जैसे अभी एम्बुलेंस का ही मामला चल रहा है कि उसमें अनियमितताएं पाई गई। उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन्फॉर्मेशन ही गलत पब्लिक फोरम पर शेयर कर रहे हैं। भुगतान हुआ है, पार्शियल भुगतान हुआ है, 100 करोड़ का भुगतान हो चुका है। रेस्ट भुगतान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसने कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि भुगतान क्यों नहीं हुआ। तो सवाल यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया। कहीं ना कहीं ये पूरे टेंडरिंग प्रोसेस में या फिर एक जो है इसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज पाई गई और यही वजह है कि उस पर स्टे लगाया गया। और जब आप टेंडरिंग की बात करते हैं, आपने वर्क ऑर्डर इशू कर दिया, हाँ, आपने उनसे प्रोक्योरमेंट कर लिया, आपने आधा सामान ले लिया और अब आप कह रहे हैं कि हमने भुगतान नहीं किया। तो ये जो जनता के सामने बात रखी जा रही है ना, आधी बात रखी जा रही है, आधा सच रखा जा रहा है, पूरा सच नहीं रखा जा रहा है। होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जिस पैसे से एम्बुलेंस का भुगतान कर रहे हैं वो बिहार की जनता के टैक्स का पैसा है। और अगर यहाँ पे जो एक कहते हैं ना कि हम लोग रेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस रेट पे एम्बुलेंस को प्रोक्योर करना चाहिए तो उससे कहीं डिफरेंट, समझिए 7-8 लाख का फर्क आ रहा है पर यूनिट पर एम्बुलेंस पे। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और डेफिनेटली अगर ये वहां आपके किसी के पॉकेट में तो ये जा रहा है, और अगर ये किसी के पॉकेट में नहीं जाता तो ये जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। बिहार कैसे विकास होता है, स्वास्थ्य विभाग उस पैसे को लगाया जाता है। बट आज जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बहुत ही बदहाल है, इस पर डेफिनेटली कुछ सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं। कोविड काल उन्होंने किताब निकाली कि बिहार में मंगल राज, स्वास्थ्य विभाग का मंगल काल। लेकिन आप अगर उस वक्त की रिपोर्ट्स को निकालेंगे, आप ऐसे कई न्यूज के इंसिडेंट्स पाएंगे कि हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ हॉस्पिटल के बाहर हो गई क्योंकि उसे एडमिशन नहीं मिला। और एडमिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूरा हॉस्पिटल का प्रशासन बिजी है मंत्री जी का स्वागत करने में। आप अगर 3-4 साल पहले की घटना में जाएं, जब AES जो आप जिसे हम बिहार में आम भाषा में चमकी बुखार कहते हैं, उसका भी मामला अगर आप देखें तो चीफ जो जस्टिस आपके जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्होंने मंगल पांडे पे कार्रवाई करके आरोप जांच करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उस वक्त 100 से 150 बच्चे की मृत्यु हो गई। तो ये सिर्फ अभी की बात नहीं, ये पैटर्न बना आया है। ये मुद्दा बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लेम है। हाँ एग्जैक्टली, ये मुद्दा अभी हाईलाइट हो रहा है, ये मुद्दा अभी हाईलाइट हो रहा है एम्बुलेंस वाला। बट अगर अब जैसे उनका नाम आ रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, आप इसको कहते हैं ना कि डिग डाउन करेंगे तो आप बहुत सारे इंसिडेंट्स में तो बस 2 का जिक्र किया है यहाँ पे। जवाब ये नहीं दिया कि कोर्ट ने स्टे लगाया क्यों, इसका जवाब तो नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं दिया गया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमने भुगतान नहीं किया। भुगतान क्यों नहीं किया इसका भी जवाब दीजिए। कोर्ट ने स्टे इस पे क्यों लगाया इसका भी जवाब दीजिए। कोर्ट ने इसे सब जुडिशियल क्यों रखा इसका भी जवाब दीजिए। यानी जो पूरा टेंडरिंग का जो प्रोसेस है इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। आपके साथ साथ पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेट्स जो इसको टेंडरिंग को पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं वो इन्वॉल्व है। प्रशांत किशोर तो सीधा कहा कि प्रत्यय अमृत आपके नए अधिकारी बने हैं चीफ सेक्रेटरी, तो वो भी साइन करेंगे ही। और वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सॉरी हेल्थ मिनिस्टर के यदि वो सेक्रेटरी हैं तो उन्हीं के द्वारा साइन होता है, इम्पोर्टेंट रोल उन्हीं का होता है सारा चीज का। तो हम तो ये कह ही रहे हैं ना कि बिहार में रेड टेपिज्म का बहुत ही बड़ा बोलबाला है।
जो भी फाइलें पास होगी एग्जीक्यूटिव्स द्वारा ही पास होंगी। और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि उनके बिना सहमति के, जो हम कह रहे हैं ना कि एग्जीक्यूटिव्स का मन जितनी बड़ी बड़ी जो स्कैम्स होती हैं या फिर बड़े रीटेंडरिंग होता है, बार बार एक टेंडर कैंसिल होगा, फिर 5 बार टेंडर निकलेगा आपके मुताबिक, जब तक आपके कंपनी जो आपको सूट करता है वो नहीं एंटर करेगी तब तक टेंडरिंग होती रहेगी। तो ये किसका रोल है इसमें? आप जीकर में भी काम किए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिस्टम कैसे क्या किस तरीके से चल रहा है बिहार में। देखिए, अब सिस्टम, ये मेरे अलावा भी बाकी आम लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। आप ही एडवर्टीजमेंट अखबार में देखेंगे, आज एडवर्टीजमेंट निकला है, फिर वो कैंसिल होगा, फिर निकलेगा। तो ये मेरे जैसे लोग के साथ साथ जो आम लोग रेगुलरली अखबार पढ़ते हैं या फिर जो आम विभाग में काम करते हैं या आम लोग, उन्हें भी इस बारे में जानकारी है। लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद भी अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के सामने रखते हैं तो ये भी एक संदेह वाला प्रश्न है कि आप नेता होके भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं जब आपसे सवाल किया जाता है, और वो भी तब जब आप पे बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। तो क्या इस पे जो अधिकारी है उनसे भी जवाब लेना जरूरी है? डेफिनेटली, जिसका भी रोल इसमें रहा है, जो जिस रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, उन्हें उस बात का जवाब देना ही होगा। चाहे वो अभी रिटायर्ड हो गए हों या फिर वो सर्विस में हो, अगर आपने उस प्रक्रिया में अपना रोल निभाया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्ट पे अगर या किसी भी स्टेप पे कोई भी चीज अगर सस्पिशियस लगता है तो। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस पे जांच करवाने के लिए कोई नए तरीके से टीम गठित करवाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो हम प्रशांत किशोर, यहाँ पे ये बात है ना कि हमने अभी एक जनता को एक पब्लिक अवेयरनेस की बात कही, उसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया होती है लीगल लड़ाई। ठीक है, अगर हमें लगता है कुछ अनियमितताएं हैं तो हम लीगल लड़ाई कर सकते हैं, आरटीआई डाल सकते हैं या फिर हम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप हम एक लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है और उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, वह आम जनता तक हर रोज नहीं पहुंचता। तो इसलिए भी ये करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। कोर्ट स्टे लगाया है तो प्रोसेस लंबा है ना इसका। डेफिनेटली, लेकिन ये कोर्ट वाली बात बहुत लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने जिन इस बात का खुलासा किया है, मुझे लगता है कि बिहार के मैक्सिमम लोगों तक ये न्यूज पहुंच चुकी है। तो यही डिफरेंस है। लीगल लड़ाई एक अपने पेस पे चलती है, लेकिन जब एक पॉलिटिकली आप लोगों को अवेयर करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, बहुत बड़ा कंपोनेंट। हाँ, और तभी आप ना जनता को अवेयर करके एक सही सरकार चुनने की बात कर सकते हैं। 14 करोड़ लोग, तो ये तो पता चल रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, और इतना बड़ा स्कैम हो सकता है यदि जांच। अभी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, अभी यहाँ पे आपको शिक्षा विभाग में अगर आप ढूंढे निकले तो बहुत सारी अनियमितताएं आपको वहां मिलेंगी, पीआरआई में मिलेगी, जो कि क्या क्या रिपोर्ट ने भी अभी उजागर किया था, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ऐसे जो भी आप कह रहे हैं ना कि जो सीएजी का रिपोर्ट मैं जिक्र कर रही हूँ, तो अभी तो सिर्फ शिक्षा विभाग की बात हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की बात हो रही है, बट ऐसे अन्य विभाग भी हैं, ऐसे 4-5 और विभाग आपको मिलेंगे जहाँ पे मेजर आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलेंगी।